सुनो चिड़िया, हमें जानकारी मिली है कि तुम बुलबुल और कबूतर की ईद की खुशियों में शामिल होने जा रही हो। बेहतर यही है कि तुम इन पंछियों से दूर ही रहो, क्यों जी उल्लू। मैं क्यों ना मिलूं इनकी खुशियों में। क्योंकि इनका धर्म और हमारा और है। लेकिन हम इस जंगल में एक साथ कई बरसों से रहते आ रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कबूतर और बुलबुल हमारी किसी खुशी में शामिल ना हुए हों या हमारे किसी भी त्यौहार पर ना आए हों। और कल तो कबूतर और बुलबुल अपनी मीठी ईद मना रहे हैं, तो हम क्यों ना जाएं। तुम ऐसे समझने वाली नहीं हो, हम बताते हैं तुम्हें। वो इस मासूम चिड़िया को मारने ही वाले होते हैं कि वहाँ गोरी कवि आ जाती है। ओए उल्लुओ, ये क्या बदमाशी कर रहे हो? क्यों मार रहे हो तुम इस चिड़िया को? गोरी बहन ये मुझे रोक रहे हैं कि हम कबूतर और बुलबुल की खुशियों में शामिल नहीं हो सकते। मैं देखती हूँ तुम्हें, तुम कैसे रोकते हो। हमारे पूर्वज एक दूसरे की खुशियाँ मिलकर मनाते आए हैं और हम उनकी इस परंपरा को आगे लेके जाएंगे। भागो तुम यहाँ से। ऐसा ना हो कि गोरी को गुस्सा आ जाए और वो तुम्हारे पंख ही तोड़ दे। गोरी कवि का पूरे जंगल को पता था, इसलिए वो उल्लू डरते हुए भाग जाते हैं। ऐसे ही कुछ पंछी नहीं चाहते कि हम सब पंछी अपने अपने धर्म में रहते हुए आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की खुशियाँ बांटें। गोरी बहन कल कबूतर और बुलबुल ईद मना रहे हैं। चलो उनसे जाके पूछते हैं कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। कबूतर भैया, मेरी ये बेटी तो कल से चूड़ियाँ मांग रही है और मेरे पास इसे लेकर देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं दूसरे जंगल के बाजार में जा रहा हूँ। मुझे भी अपनी बेटी के लिए चूड़ियाँ और मेहंदी लेकर आनी है। मैं आता हुआ आपकी बेटी के लिए भी सब कुछ लेता आऊँगा। चलें ठीक है। फिर कल हम मीठा बनाएंगे, चिड़िया, तोते और कव्वी को भी बुलाएंगे। फिर सब मिलकर खाएंगे। वो ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ चिड़िया और गोरी कवि भी आ जाते हैं। आइए आइए चिड़िया और गोरी कव्वी, हम आप ही की बातें कर रहे थे। कल हमारी ईद है, हम मीठा बनाएंगे और आप ज़रूर आना। हम सब मिलकर खाएंगे और किसी नदी पर जाकर फिर मिलकर खेलेंगे। हमें तो पहले से ही पता है कि कल आपकी ईद है। हम इसीलिए आए हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो शर्माना नहीं, बता देना। आपकी गोरी बहन अभी ज़िंदा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे दोस्तों। मैं अभी जा ही रहा हूँ दूसरे जंगल ईद की चीज़ें लेने। आप कल जल्दी आ जाना। तो फिर हम चलते हैं, मुझे तो बहुत प्यास लगी है। हमें नदी पर पानी पीने जाना है। फिर गोरी कवि और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं और कबूतर भी अपनी और बुलबुल की बेटी के लिए सामान लेने दूसरे जंगल चला जाता है। आज तो कबूतर बहुत खुश था, इसलिए वो तेज़ तेज़ उड़ रहा था। वो सोच रहा था कि जब वो मेहंदी और चूड़ियाँ लेकर आएगा तो उसकी बेटी कितना खुश होगी। वो अभी पहाड़ों वाले जंगल पर पहुंचा ही था कि वही उल्लुओं ने उसे रोक लिया। आपने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? आप मुझे जाने दें। इस थैली में क्या है? कल हमारी ईद है। मैं अपनी और बुलबुल की बेटी के लिए ईद की चूड़ियाँ और मेहंदी लेने जा रहा हूँ। आप मुझे जाने दें। अरे कबूतर, सीधे सीधे ये थैली हमें दे दो। अगर ना दी तो मार मार कर छीन लेंगे। मैं अपने बच्चों की खुशियाँ तुम्हें नहीं दूंगा। फिर क्या था कि वो उल्लू तो कबूतर को मारने ही लग गए। वो मार मार कर कबूतर को जख्मी कर देते हैं और थैली लेकर भाग जाते हैं। कबूतर की सारी खुशियाँ वो छीन कर ले गए थे। वो रो रहा था। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? बुलबुल से क्या कहूँगा? जब हमारे बच्चे ईद की चीज़ें मांगेंगे तो उन्हें मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर वो रोता हुआ वापस घर चला जाता है। ये क्या हो गया कबूतर भाई, आपका ये हाल किसने किया है? मेरे पापा जी को किसने मारा है? मेरे पापा जी ने तो कभी किसी को नहीं मारा। नहीं लेनी मुझे ईद की चूड़ियाँ और ना ही मेहंदी। मैंने क्यों भेजा अपने पापा को ये सब लेने? आप सब चुप कर जाओ। कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं बच गया हूँ। हम पुरानी चीज़ों से ईद मना लेंगे। वो उल्लू तो हमारी नई चीज़ों के पैसे छीन कर ले गया, परंतु वो हमारी खुशियाँ तो नहीं छीन सकता। मुझे माफ़ कर दो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको वो सब कुछ नहीं दे सका।
चिड़िया और गोरी कवि अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि वहाँ तोता आ जाता है। गोरी गोरी बहुत बुरा हुआ। तोते मियाँ, एक तो तुम हर समय घबराए ही रहते हो, बताओ तो क्या हुआ है। तोते थोड़ा शांत हो जाएं, क्या हुआ है? उन उल्लुओं ने कबूतर को बहुत मारा। कबूतर अपने बच्चों के लिए ईद की चीज़ें लेने जा रहा था कि उल्लू उससे सब कुछ छीन के ले गए और मारा भी। हाँ चिड़िया, ये तो बहुत बुरा हुआ है। कल तो कबूतर और बुलबुल ईद मनाने जा रहे थे, अब उनके बच्चे कैसे ईद मनाएंगे? कबूतर और बुलबुल के बच्चे ईद मनाएंगे, और वो भी नई चीज़ों के साथ। चलो दोस्तों, हम जाते हैं दूसरे जंगल। कबूतर और बुलबुल की बेटी के लिए चूड़ियाँ और मेहंदी लेकर आते हैं, और बाकी सब चीज़ें भी। मुझे पता था आप ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। फिर ऐसे तोता, गोरी कवि और चिड़िया दूसरे जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। रात भी हो गई थी, लेकिन वो सब उड़ते हैं क्योंकि उन्हें अपने दोस्तों की खुशियों से बढ़कर और कुछ नहीं होता। वो दूसरे बाज़ार से चूड़ियाँ, मेहंदी, कपड़े और ढेर सारी चीज़ें लेकर आते हैं। दूसरे रोज़ कबूतर और बुलबुल अपने अपने बच्चों के साथ बैठे हुए थे। वो उल्लू भी कभी खुश नहीं रह सकता जिन्होंने हमारे बच्चों की खुशियाँ छीनी। मम्मा, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम घर में ही ईद गुजारेंगे, हम घर में ही खेल लेंगे। अगर हमारे पास नई चीज़ें नहीं तो क्या हुआ? वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ तोता, चिड़िया और कौवी ढेर सारा सामान लेकर आ जाते हैं। ये रही मेरे दोस्तों की ईद। इसमें दोनों बच्चों की चूड़ियाँ और मेहंदी भी है और सबके कपड़े भी। कबूतर और बुलबुल की आंखों में आंसू थे, परंतु वो आंसू तो खुशी के थे। वो सब बहुत खुश थे कि कैसे उनके दोस्तों ने ईद मनाने के लिए उन्हें चीज़ें ला कर दी। फिर वो सब खुशी खुशी ईद मनाते हैं।